दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि वृश्चिक राशि जिसके ऊपर शनि की ढैया का इस समय प्रभाव चल रहा है। शनि महाराज वक्री हो चुके हैं और वक्र चाल का प्रभाव 15 नवंबर 2024 तक चलेगा। अब ऐसी स्थिति में मंगल ये शनि ग्रह आपको क्या रिजल्ट दे सकते हैं। 29 जून को ये वक्री हुए थे। 51 बड़ी भविष्यवाणियों से आपको अवगत कराऊंगा। पहले भी मैं 7 राशियों के बारे में डिस्कस कर चुका हूं और सभी के बारे में मैंने 51 बात की। कोशिश तो यही रहती है कि पूरी की पूरी 51 भविष्यवाणियाँ ही कवर करूं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को पूरा सुनना। और बीच में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां आने वाली हैं वृश्चिक राशि को लेकर के जो आपके जीवन में एक बड़ा प्रभाव बदल लेकर के आ सकती हैं। इन 139 दिनों में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां आज आपको सुनने को मिलेंगी। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, चैनल पर बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं और शुरुआत करता हूं इस कुंडली से। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ 11 नंबर लिखा है। यहाँ शनि ग्रह बैठे हुए हैं जो कि स्वय ग्रह ही हैं, शश राजयोग बना के बैठे हैं। अब यहाँ पर शनि ग्रह आपके साथ क्या कर सकते हैं, ये मैटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि शनि आपके लिए, आपकी राशि के लिए अच्छे नहीं हैं। आपके ऊपर ढैया का प्रभाव चल रहा है। ढैया का प्रभाव होने के कारण ये तकलीफ देते हैं, ये परेशानी देते हैं। अब ये चौथे भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी तीसरे भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में गंभीर भी बनाते हैं, बुद्धिमान भी बनाते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको शारीरिक रूप से कुछ सुख में कमी भी देते हैं, भाई बहनों के सुख से युक्त करते हैं, भूमि वाहन मकान दुकान आदि का सुख देते हैं। ये एक ओवरऑल व्यू है। अब मैं शुरुआत करूंगा फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर ये कहता है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। दूसरा नंबर ये कहता है कि आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। तीसरा नंबर ये कहता है कि आपके लिए आपको माता से संबंधित कष्ट यहाँ पर हो सकता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वक्री है शनि। चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर खेत खलियान एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। पांचवा नंबर आपके लिए ये कहता है कि आपको मित्र बंधुओं का सुख मिलेगा। छठा नंबर ये कहता है कि आपको आयु में जो लोग आपसे छोटे हैं उनसे आपको धोखा मिल सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। सातवां पॉइंट ये कहता है कि आपके अंदर परोपकार का जो भाव है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आठवां पॉइंट ये कहता है कि आप अगर कुछ भी मेटल रिलेटेड वर्क करते हैं तो, और वो भी आप वृश्चिक राशि के हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। नौवां पॉइंट ये कहता है कि आपको शनि का दान ज़रूर करते रहना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि वक्री है और आपकी राशि में ढैया भी चल रही है। 10वां पॉइंट ये कहता है कि शनि चालीसा आप ज़रूर पढ़ा करिए। ये आपके लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। इससे शनि ग्रह खुश होते हैं, अपना शुभ फल प्रदान करते हैं। 11वां पॉइंट ये कहता है अगर हो सके तो एक 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। आपके उन्नति के लिए, यश वैभव के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। 12वां पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि आपको विशेष रूप से गृहस्थ का जो सुख होता है इसमें कमी देखने को मिलेगी। यानी कि 12वां पॉइंट आपके लिए काफ़ी निर्णायक हो जाता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब इसके अलावा यहाँ पर 13वां पॉइंट में कुछ थोड़ा व्यवसाय में आपको विषम परिस्थितियाँ फेस करनी पड़ेगी, ऐसा भी आपकी राशि यहाँ बयां कर रही है। 14 नंबर का पॉइंट, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि शनि ग्रह यहाँ पर देख रहे हैं मेष राशि को तीसरी दृष्टि से, वो भी नीच दृष्टि से। अब ऐसी स्थिति में ये छठे भाव को देखना, मेरे हाथ में पेन है, आप देख रहे होंगे, मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ कि कहीं मैं खुद ही ना भूल जाऊँ, क्योंकि मैं कहीं से स्क्रिप्टेड तो है नहीं, पढ़ के तो बोल नहीं रहा, मेरे सामने कुछ चल तो रहा नहीं है ना। मैं तो सब लाइव कर रहा हूँ, एक तरीके से आपको बता रहा हूँ, और ना ये एडिट होगा। ये जैसा है एज इट इज़ आपके लिए डाल दिया जाएगा प्रीमियर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। अब 14 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो ये कहता है कि आपको शत्रुओं से बचे रहने की बहुत आवश्यकता है। 15 नंबर का पॉइंट ये कहता है आपके लिए कि आपको रोग का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वयं के स्वास्थ्य का। इससे पहले जो कुछ पॉइंट बताए थे उसमें मैंने मदर के स्वास्थ्य की बात करी थी, यहाँ आपको अपना ध्यान रखना है। 16 नंबर ये कहता है कि आपको नया कर्जा लेने से बचना चाहिए, अन्यथा ये कर्जा आपके लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। 17 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको चोरी चकाटी ऐसी चीज़ों का भ्रम बना रहेगा, इसलिए अपने साथ में लिमिटेड कैश रखें, लिमिटेड ही चीज़ें आपको रखनी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद 18 नंबर का पॉइंट ये कहता है आपके लिए कि अगर आपकी कोई सौतेली माँ है तो आपका उनके साथ में मन मुटाव यहाँ पर बढ़ सकता है। ऐसी ग्रह स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। 18 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपका अपने मामा के साथ जो है रिलेशन ख़राब हो सकता है। मामा के साथ
आपके मन मुटाव बढ़ सकते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके बाद 20 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपके साथ कोई विश्वासघात हो सकता है, कोई आपने किसी ने आपको कमिटमेंट दिया, वो उस कमिटमेंट से पलट सकता है, ऐसी ग्रह स्थितियाँ दिखाई देती हैं। 21 नंबर का पॉइंट ये कहता है आपके लिए कि आपको पाप कर्म करने से बचना है, उन लोगों से जो आपको अहित पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। 22 नंबर का पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि आपको मतलब खुद के जो आपके बंधु हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, जो विशेष रूप से आयु में आपसे बड़े हैं, उनसे आपको कोई ज़रूर आपके साथ चीटिंग हो सकती है। 23 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको पेट से रिलेटेड बीमारियों का खतरा बनता हुआ नज़र आ रहा है। 24 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई आपको गंभीर रोग चल रहा है, कोई कैंसर कारक बीमारी चल रही है, तो आपको ध्यान रखना होगा। 25 नंबर ये कहता है कि अगर आपको कमर से रिलेटेड बीमारी चल रही है, यानी कि बैक रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। 26 नंबर आपको ये कहता है कि आपको यहाँ पर क्योंकि ढैया भी चल रही है, तो पैरों में भी तकलीफ़ आएगी और पेट भी में भी दिक्कत आएगी। और 27 नंबर ये कहता है कि अगर हार्ट रिलेटेड इशू चल रहा है, वृश्चिक राशि के हैं, तो भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब आपसे बात करते हैं 28 नंबर के पॉइंट की। ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, 28 नंबर का जो पॉइंट है, क्योंकि ये इसलिए रोल प्ले करेगा क्योंकि आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। 28 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको अपने कैरियर में विषम परिस्थितियां फेस करनी पड़ेंगी, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। 29 नंबर ये कहता है कि आपकी जो आजीविका के जो संसाधन हैं, उनमें यहाँ पर कुछ कमी देखने को मिलेगी। ये 29 नंबर के पॉइंट में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि आपको वही ये स्ट्रगल करना पड़ेगा, दौड़ भाग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ही आपके काम बन पाएंगे। 30 नंबर ये कहता है कि आपकी राज्य में जो प्रतिष्ठा बनी हुई है, उस प्रतिष्ठा पर भी आपके दाग लग सकता है, आप ध्यान रखिएगा। और विशेष रूप से सितंबर, अक्टूबर में और नवंबर के पहले 15 दिनों में, जुलाई और अगस्त तो जैसे है अपना निकल ही जाएगा, बट जो मैंने ये टाइम बताया इसमें ध्यान रखना। 31 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि नौकरी से संबंधित, आप चाहे एमएनसी में हैं, आप प्राइवेट आप सेक्टर में हैं, आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ये 31 नंबर के पॉइंट में नौकरी में अलर्ट रह के करना है। अगर आप कोई 2 नंबर का पैसा कमाते हैं तो भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 32 नंबर ये कहता है कि विदेशों से संबंधित जो आपका कार्य है, वो आपका यहाँ पर कुछ बाधित होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें अड़चन लग सकती है। कोशिश करना जून और अपना जुलाई और अगस्त में इसको बनवा लें, क्योंकि अगस्त सितंबर में थोड़ी बाधा, अगस्त में कम बाधाएं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के पहले 15 दिन इनमें ज़्यादा बाधा दिखाई दे रही है। 33 नंबर का पॉइंट ये कहता है आपके लिए कि आपके कार्य सिद्धि में आपको अत्यंत दौड़ भाग करनी पड़ेगी। 34 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि जो आपकी नेतृत्व क्षमता है, जो आपकी ग्रिप है, वो कम होगी। मान लीजिए आपके भी लोगों पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो वो आपकी कम हो सकती है। 35 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको अपने ससुराल पक्ष से हानि हो सकती है, और विशेषकर आपको अपनी सास के साथ, उनके साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, उनके द्वारा आपको कोई कष्ट परेशानी हो सकता है। तो ये 35 नंबर का पॉइंट है। अब बात करते हैं 36 नंबर के पॉइंट की, और वो आपके लिए ये है कि आपके मान सम्मान को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करी जाएगी, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। 37 नंबर ये कहता है कि आपको लव लाइफ की तरफ थोड़ा सा ध्यान अब कम केंद्रित करना चाहिए, दिक्कत आ सकती है, राहु लव लाइफ में बैठे हैं। 38 नंबर ये कहता है कि आपको अपनी प्रेमिका धोखा दे करके जा सकती है, ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। 39 नंबर ये कहता है आपके लिए कि नए लोगों को आपको जल्दी से अपने संपर्क में नहीं जुड़ने देना, अन्यथा आपको ये बाधा पहुंचा सकते हैं। 40 नंबर ये कहता है कि अगर आप कोई भी नए कार्य की नींव रखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर दुश्मनी करने वाले जो प्लैनेट है, उनका प्रभाव आपकी राशि के ऊपर है। 41 नंबर ये कहता है कि आपको सर से रिलेटेड कोई विकार परेशान कर सकता है। 42 नंबर ये कहता है कि अगर आपको पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। 43 नंबर ये कहता है कि अगर आपको कोई रक्त संबंधी विकार, महिलाओं को कोई रक्त संबंधी विकार चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा। 44 नंबर ये कहता है कि आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा मतलब एक इरिटेटिंग सा हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा आप चीखने चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि आगे वाले दिनों में मंगल भी अच्छा नहीं रहेगा जो आपकी राशि का स्वामी है, तो इसलिए आपको विनम्रता का भाव यहाँ पर दिखाना होगा। 45 नंबर ये कहता है कि आपको विशेष रूप से जो भी काम करना है उसको एक बार अपने बड़े लोगों के साथ डिस्कस करके तभी आपको करना चाहिए, यानी कि हतोत्साहित होकर आनंद फार्म में कोई काम मत करिएगा। 46 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको अगर आप अपने प्रारंभिक जीवन में हैं, यानी कि आप 32 वर्ष से कम आयु के हैं, तो आपको यहाँ पर स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। 47 नंबर ये कहता है कि आप को आलस को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आलस आपके लिए सबसे बड़ा कारण बनेगा इस टाइम पीरियड में। 48 नंबर ये कहता है कि आपको घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, आशीर्वाद लेके घर से निकलना चाहिए। 49 नंबर ये कहता है कि आपको बड़े बुजुर्गों की शनिवार के दिन सेवा जरूर करनी चाहिए। 50 नंबर ये कहता है कोई वृद्ध आश्रम में आपको ज़रूर जाना चाहिए सेवा करने के लिए शनिवार के दिन। 51 नंबर कहता है कोई अंध आश्रम हो, कोई ऐसा आश्रम हो जहाँ ओल्ड एज होम हो, मतलब तो वहाँ आप ज़रूर सेवा पानी करिएगा, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। अनाथ जो बच्चे होते हैं उनकी सेवा करिए, 51 नंबर पर, ये अच्छा रहेगा। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं रुद्राभिषेक के लिए। आप अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष पहनने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।